दोस्तों वैसे तो रिश्ते बहुत तरह के होते हैं, लेकिन एक भाई बहन का रिश्ता वाकई में बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है, क्योंकि बाहर से देखने में इनके बीच इतना झगड़ा होता है, एक्चुअल में अंदर से उतना ही ज्यादा प्यार होता है। इसलिए आज राखी है और भाई बहन के रिश्ते पर बात ना की जाए ये तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक भाई बहन के रिश्ते की असली साइकोलॉजी क्या है और हम इस रिश्ते को आइडियल कैसे बना सकते हैं। आखिर एक भाई बहन से क्या चाहता है और एक बहन अपने भाई से क्या चाहती है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज इस प्यारे से रिश्ते की 7 मनोवैज्ञानिक बातें। नंबर 1, क्वालिटी अटैचमेंट। दोस्तों पेरेंट्स के बाद अगर बचपन से हम किसी को बहुत अच्छे से जानते हैं तो वह है हमारे प्रिय भाई और बहन। अगर किसी वजह से हमारे माता पिता हमारी इमोशनल ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं तो हम अपने भैया या बहना से अपना इमोशनल अटैचमेंट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और वैसे भी एक सच्ची बहन बिल्कुल एक माँ की तरह आपकी केयर करती है और एक सच्चा भाई बिल्कुल एक पिता की तरह आपकी प्रोटेक्शन करता है। फिर फर्क इस बात का नहीं पड़ता है कि वो आपसे उम्र में छोटे हैं या बड़े। नंबर 2, फ्री फ्लो ऑफ इमोशंस। दोस्तों हमारे पेरेंट्स और हमारी सोच में लगभग एक जनरेशन का गैप होता है, बट हमारे भाई बहन और हम में कोई खास गैप नहीं होता। अगर हमारे पास एक अच्छा भाई या बहन है तो हम उससे अपनी इमोशंस और फीलिंग को बहुत ही आसानी से बेफिक्र होकर शेयर कर सकते हैं। इसलिए जो बातें आप अपने दोस्तों या पेरेंट्स को भी नहीं बता सकते, वो बातें अगर आप अपने किसी भाई या बहन को आसानी से बता पाते हैं तो यह एक आइडियल ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप की निशानी होगी। नंबर 3, स्ट्रेंथन योर जेंडर रोल। दोस्तों जब एक बहन अपने भाई को प्यार से हीरो कहती है और जब एक भाई अपनी बहन को ब्यूटी क्वीन कहता है, तब जो जेंडर इंपॉर्टेंस वो अपने अंदर फील करते हैं उसकी एक अलग ही फीलिंग होती है। उस भाई को लगता है कि अगर वह अपनी बहन की नज़रों में एक बेहतर मेल है तो वह बाकी फीमेल्स की नज़रों में भी बिल्कुल वैसा ही होगा। इससे उसके सेल्फ स्टीम को एक बूस्ट मिलता है और बिल्कुल ऐसा ही उस बहन को भी फील होता है जब उसका भाई उसके फेमिनिन क्वालिटीज़ की तारीफ करता है। ये सच्ची बहन कभी भी किसी दूसरे मेल की तारीफ अपने भाई से कंपेयर करते हुए नहीं करेगी और ना ही ये भाई कभी किसी दूसरी फीमेल की तारीफ अपनी बहन से कंपेयर करते हुए करेगा। हालांकि ये थोड़ा चापलूसी वाला काम लगता है, लेकिन एक मजबूत रिश्ते के लिए ये करना बिल्कुल सही है। नंबर 4, अवॉइड टॉक्सिक क्रिटिसिज्म। दोस्तों भाई बहन के रिश्ते में कभी कभी ये होता है कि जब पेरेंट्स किसी एक पर्सन को ज़्यादा अटेंशन देने लगते हैं तो इससे दूसरे को दिक्कत होने लगती है, जिससे वो अपने उस भाई या बहन को भी क्रिटिसाइज करने लगता है। वे उसकी निगेटिव क्वालिटीज़ को हाईलाइट करके उसे गिराने की कोशिश करते हैं, जो कि सरासर गलत है। एक सच्चे भाई बहन के रिश्ते में आपको कभी भी ये नहीं देखना चाहिए कि किसको मम्मी पापा का ज़्यादा प्यार या अटेंशन मिल रहा है। आपको तो बस ये देखना है कि ऊपर वाले ने जिसे हमारे साथ बचपन से साथ रहने के लिए भेजा है, हम उससे कितना मजबूत रिश्ता बना सकते हैं और उसे अपने टॉक्सिक क्रिटिसिज्म से जाने अनजाने कमज़ोर करने की जगह हम उसे अपनी तारीफ़ों से और कितना स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव बना सकते हैं। नंबर 5, हेल्प देम टू अंडरस्टैंड अपोजिट जेंडर साइकोलॉजी। दोस्तों क्योंकि हमारे भाई बहन और हमारी सोच में कोई जनरेशन गैप नहीं होता, इसलिए हम उनसे कुछ ऐसे मुद्दे भी डिस्कस कर सकते हैं जो हम शायद ही किसी और से कर पाएँ, जैसे कि अपोजिट जेंडर साइकोलॉजी। एक बहन अपने भाई को फीमेल साइकोलॉजी के बारे में एक बढ़िया आइडिया दे सकती है। वह अपने भाई को एक फीमेल के असली नेचर को समझाने और उसकी रिस्पेक्ट करने का ज्ञान देने में सक्षम है। एक भाई अपनी बहन को मेल साइकोलॉजी की बेसिक पिलर समझा सकता है, उसे मेल्स के साथ कैसा बिहेव करना है, कौन सा मेल उसके लिए खतरनाक हो सकता है। ये सारी बातें एक भाई अपनी बहन को बहुत अच्छे से समझाने में सक्षम है, बशर्ते इन दोनों का कम्युनिकेशन काफ़ी ओपन हो। नंबर 6, केयरफुल लिसनिंग। दोस्तों ये ऐसा पॉइंट है जो सिर्फ भाई बहन के रिश्ते में ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने में बहुत कारगर होता है। जब भी आपकी बहन अपनी कोई प्रॉब्लम, फीलिंग या इमोशन आपसे शेयर करे तो उसे बहुत ही ध्यान से सुनिए। फिर बात चाहे उसके लव रिलेशनशिप की हो या एग्जाम में फेल होने की, आपको बस उसे ये एहसास कराना है कि आप उसको गहराई से सुन और समझ रहे हैं। ये आदत धीरे धीरे आपके इस प्यारे से रिलेशनशिप को कब बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगी आपको पता भी नहीं चलेगा। नंबर 7, फाइट एंड लव। दोस्तों दुनिया के लिए आप अपने भाई या बहन से चाहे कितना ही नाराज रहते हो या झगड़ा करते हो, लेकिन एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप अपने भैया या प्यारी बहना से बहुत प्यार करते हैं। आपको पता है जहाँ प्यार होगा वहाँ नाराजगी और झगड़ा होना आम बात है।
वैसे तो नॉर्मल कंडीशन में ये प्यार बहुत कम दिखते हैं, लेकिन जब किसी भाई या बहन को कोई तकलीफ आ जाती है तब ये प्यार एक समंदर की तरह बाहर उमड़ने लगता है और सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाता है। और वैसे भी दोस्तों, एक्चुअल में एक स्ट्रॉन्ग ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के लिए लॉ के साथ साथ फाइट भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए लड़िए, शौक से लड़िए, जितना लड़ना हो उतना लड़िए। बस एक बात ध्यान में रखिए कि इस लड़ाई का मकसद सिर्फ और सिर्फ प्यार हो। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज से आप इस प्यारे से राखी के रिश्ते को बहुत ही शिद्दत से निभाएंगे और आप दोनों के रिश्ते में नाराज़गी चाहे जितनी भी हो, आप पहले सॉरी बोलकर इस रिश्ते को मिठास से भर देंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपनी भाई और बहनों को भेजना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा के नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।